अभी 3 नंबर अगर डायरेक्ट हो, डायरेक्ट इन द सेंस 3 हो, 13 हो, 31 हो या 30 हो, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये बंदा जॉब करेगा। किस रिलेटेड जॉब करेगा? जिसके बारे में पढ़ाई किया होगा, जिसके ऊपर उसने पढ़ाई की है ना, उस रिलेटेड जॉब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एग्रीकल्चर रिलेटेड किया है तो वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाएगा। किसी ने बायोलॉजी किया है तो उस रिलेटेड काम करेगा। कॉमर्स लाइन की है तो उस रिलेटेड जाएगा, अगर डायरेक्ट है तो। अगर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इन द सेंस 12 को हमने ज्वाइन करके 3 लिखा, तो 30 की उम्र के बाद आफ्टर द एज ऑफ 30 जो भी प्रोफेशनल कोर्स करेगा उस रिलेटेड काम करेगा। किसी के भी बर्थ चार्ट में अगर नंबर 3 इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कैसे होगा? 12 है तो 2, 1 + 2 3, तो 30 की उम्र के बाद वो जो भी किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स करेगा उस रिलेटेड कामकाज करेगा। और एक चीज हम ये भी कहेंगे कि अगर 3 आता है डायरेक्ट, तो वो टीचर हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, वो सलाह देने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरु का नंबर आता है 3। कुछ बोलिए, प्रिडिक्शन सही जा रहा है? 3 है किसी के इसमें? ठीक बैठ रहा है? सर यस एकदम सर। ठीक बैठ रहा है। मैं 21st हूँ, जो कि इनडायरेक्ट नंबर है। ओके। हाँ, और मैंने भी जो पढ़ा था, जैसे मैं साइंस की ग्रेजुएट हूँ, पर ओके। बाद में मैंने इंग्लिश में एमए किया और फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन गई। तो 3 नंबर का मैं टीचर हूँ। स्कूल में मैं काउंसलर भी थी, एडवाइजर भी वेरी थी। गुड, बैठ रहा है, वेरी नाइस। तो आप कॉन्फिडेंस से प्रिडिक्शन करोगे अभी? बिल्कुल। सब लोग? यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सचिन जी? यस सर। ओके। ये चीज सचिन जी नहीं आनी चाहिए कि यहाँ से कुछ लेकर के नहीं गया। सही है। सही सही है सर। हाँ, मुझे किसी का भी पैसा, एक पैसा मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी कर रहा हूँ ना पूरा पूरा देना है मुझे। ये अनिल जी और संदीप जी बहुत भली भांति जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ केपी किया है। पूरा मन लगा देता हूँ। सर ठीक है संदीप जी? सर यही बात ज्यादा पसंद आई, इसीलिए ज्वाइन हुआ हूँ। संदीप जी, अनिल जी, क्या मैं सही यस कह सर, शेखर जी, एकदम करेक्ट सर, एकदम करेक्ट। जी शेखर जी, हाँ जी। शेखर जी एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार दोबारा समझाइए ना। हाँ नरेंद्र जी, समझाता हूँ। देखिए, अभी जैसे सुलभा जी ने क्या कहा, आप क्या कर रहे थे पहले आपने? सुलभा जी? हाँ, 1 मिनट। मेरा डायरेक्ट 3 नंबर नहीं है, ना मैं 13 को, 30 को या 31 को बॉर्न हुई। मैं 21st को, यानी 2 1, 2 और 1 3 हो जाते हैं, तो इनडायरेक्ट है मेरा 3 नंबर। और मैं साइंस की ग्रेजुएट थी और मैंने फिर एमए किया इंग्लिश में, और इंग्लिश की प्रोफेसर बन गई, टीचर बन गई। तो मैं टीचर भी रही, एडवाइजर भी थी स्कूल में, और काउंसलर भी थी। तो ये तीनों मेरे लिए करेक्ट निकले हैं। अगर सुलभा जी मेरी क्लाइंट होती तो मैं उनको ये चीज देख करके ऐसे बताता जैसे मैं उनको पहचानता हूँ, और वो अचंभित हो जाती। क्यों नरेंद्र जी? अगर हाँ जी। 3 नंबर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर है 3, 13 या 31, अभी सुलभा जी के केस में डेट थी उनकी 21, बराबर है, तो उनका इनडायरेक्ट हाँ नंबर हाँ हुआ 2 हाँ। + 1 3। तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया साइंस फील्ड में, लेकिन उसके बाद आफ्टर द एज ऑफ 30 उन्होंने लाइन चेंज की। लेकिन क्या किया? काउंसलिंग किया, टीचर रही। आफ्टर द एज ऑफ 30 उन्होंने जो प्रोफेशनल कोर्स किया उससे रिलेटेड उन्होंने जॉब किया। लेकिन अगर ये नंबर डायरेक्ट होता है 3, 13 या 31 या 30,
तो अगर इनका ये नंबर होता, बर्थ नंबर फॉर एग्जांपल 3 होता, 13 होता, या 31 होती, या 30 होती, तो ये साइंस रिलेटेड ही टीचर बनती। राइट राइट। ओके सर इसका एक उदाहरण दूं, इसका एक बिल्कुल उदाहरण दूं। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड का 13 नंबर है। ओके ओके 13, हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ 13 है। तो उन्होंने म्यूजिक पढ़ा बचपन से ही, और म्यूजिक में ही उन्होंने काम किया। अभी भी वो म्यूजिक का ही कर रहे हैं, और टीचर भी वो म्यूजिक टीचर ही रहे। हालांकि वेरी गुड, शास्त्रीय गाते हैं, पर फिर भी वो उसी इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक लाइव यू। एग्जांपल है आपके सामने, एक बिल्कुल लाइव जीवंत उदाहरण है। हाँ हाँ हाँ, ये Right. दोनों जीवन उदाहरण है। ये सबके लिए क्या करेगा, ये सबके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। आप किसी को भी ठोक के प्रिडिक्शन करना, आंख बंद करके प्रिडिक्शन कीजिएगा किसी को भी, अगर ये दिखता है। हाँ हाँ, इज इट क्लियर? Clear. या क्लियर।